कि ब्राह्मण का काम है धर्म के अनुसार कर्म कांड करना, शास्त्रों को पढ़ना, अध्ययन करना और दूसरों को भी इससे अवगत कराना। उसी से ही धर्म आगे बढ़ सकता है और उसी से ही उसको मुक्ति मिल सकती है। आज हम इस कलयुग में देखते हैं, आज हमारे बीच पतन का सबसे बड़ा कारण सनातन धर्म में पता है क्या है? गिरने का सबसे बड़ा कारण, हमारे सनातन संस्कृति का गिरने का सबसे बड़ा कारण ही यही है कि हम अपने ही पथ से गिर गए हैं, यानी अपने ही कर्म से गिर गए हैं। एक ब्राह्मण का काम है वेद शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, अध्ययन करना, कराना, मुक्ति का, मोक्ष का साधन बताना, ज्ञान देना। लेकिन वही ब्राह्मण आज अपने कर्म को छोड़कर या तो व्यापार करने लगा है, या नौकरी पेशे में चला जाता है, या उसकी संगति ऐसी हो जाती है कि वो अपने कर्म से विमुख हो जाता है, जिसके कारण ब्राह्मण का सबसे ज्यादा अधोपतन का कारण ही ब्राह्मण का यही है। इसलिए वो ऊपर ना उठकर नीचे की श्रेणी में गिरता जा रहा है। तो जो भी वर्ण अपने कर्म से विमुख हो जाएगा तो समझो वो मुक्ति और मोक्ष से भी विमुख हो जाएगा। उसे मुक्ति और मोक्ष कतई नहीं मिलेगी, यहां तो महाराज छोड़ी ऊपर भी नहीं मिलेगी। ये ब्राह्मण का कर्म है। दूसरा है अक्षत्रिय। अक्षत्रिय का काम है समाज की रक्षा करना, देश की रक्षा करना, राष्ट्र की रक्षा करना। अपनी भुजाओं में जितना बल उन्होंने समाहित करके रखा है, अक्षत्रियों ने रखा है, उसका एक ही कर्तव्य है कि उनके सहारे जितना भी देश में ये प्राणी हैं, जितने भी देश राष्ट्र में, समाज में व्यक्ति हैं, वो आज अगर जिंदा हैं तो केवल अक्षत्रियों के कारण ही जिंदा हैं। एक साधारण सा समझिए, अक्षत्रिय का मतलब है सिपाही। आज भी है ना, कोई आर्मी में है, बीएसएफ जवान होते हैं, तो ये क्या करते हैं? एक तरह से क्या है? अक्षत्रिय हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? ये सीमा पर खड़े होकर हमारी रक्षा करते हैं। तो वो अपने कर्म पर डटे हुए हैं। अगर वही अपने कर्म को छोड़कर, उस कार्य को छोड़कर अन्य किसी कार्य में लग जाए तो उनकी मुक्ति नहीं हो सकेगी। हम देखिए प्रवचन हर रोज कहते हैं, भागवत में भी अनेक अच्छी अच्छी बातें सुनाते हैं। हम कहते हैं प्रभु का भजन करो, कीर्तन करो, कथाएं सुनो, ये करो, वो करो। तो एक बार किसी ने पूछा कि महाराज जो अक्षत्रिय होते हैं, जो इतनी दूर दूर रहते हैं, कहीं पहाड़ी इलाकों में, कहीं बीहड़ स्थानों पर, कहीं बर्फ के स्थानों पर, वो तो कोई नहीं माला जाप करते, वो तो कोई भगवान का नाम नहीं लेते, वहाँ 3-3, 4-4 दिन तक ऐसे ही भूखे प्यासे खड़े रहते हैं, तो उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? उनकी मुक्ति का क्या साधन? मैंने कहा उनकी मुक्ति का साधन उनके हाथ में बंदूक के रूप में है। जो उनके पास शस्त्र दिया गया है वही उनकी मुक्ति है। जो सरकार ने उनको जो चलाने के लिए या मारने के लिए, या क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो अपने कर्म के अनुसार कर रहे हैं, वो किसी बेकसूर को उससे नहीं मारते, वो कसूरवार को जरूरत पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर चलाते हैं। किसकी रक्षा के लिए? एक की रक्षा के लिए नहीं, करोड़ों की रक्षा के लिए। तो मुक्ति वो अपने साथ लेकर घूमते हैं, मोक्ष अपने साथ लेकर घूमते हैं, तो उनको प्रभु का भजन करने की जरूरत नहीं है, उनको इस माला जाप की जरूरत नहीं। माला जाप की जरूरत सबसे ज्यादा उसको है जो ज्यादातर कर्म को छोड़कर अन्य दूसरे कार्यों में लगे हुए हैं, उसे ज्यादा जरूर आवश्यकता है मोक्ष और मुक्ति की। तो उनके लिए ये बात मायने नहीं रखती।
उनके लिए वही मुक्ति है, क्योंकि वो अपना फर्ज निभा रहे हैं, अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तीसरा है वैश्य। वैश्य मतलब व्यापार जो करते हैं, कोई दुकान चलाता है, आपने देखा होगा ना, जो बाप दादा काम करते हैं वही आगे परंपरा के अनुसार बच्चे संभालते रहते हैं उस काम को। तो सही मायने में देखा जाए तो वही वैश्य है, यानी व्यापार करते हैं। यानी दादा की जागीर को जिसने आगे तक बढ़ाया है। अगर हम किसी को ज्ञान देते हैं, हमारे बच्चे आगे किसी को ज्ञान देते रहे, तो हमें याद रखा जाएगा, यानी मुझे याद रखा जाएगा। मेरे बच्चे आगे किसी को ज्ञान देंगे या उसके बच्चे आगे ज्ञान देंगे, तो सबसे पहले नाम मेरा लिया जाएगा कि ये उन्हीं के वंश से है। वैसे ही जो व्यापार करते हैं, उनके दादा परदादा, उनके भी दादा और उनके भी वंशज पूर्वज जो काम सदा से करते आ रहे हैं, जिन्होंने कभी दूसरा काम नहीं किया, तो दादा परदादा का नाम सबसे पहले आता है। आपने कभी ध्यान दिया हो, जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो दुकान वगैरह संभालते हैं, आप उनकी दुकान में जाकर देखना, उनके दादा पिताजी की तस्वीर जरूर मिलेगी, है ना, है कि नहीं? दादा पिताजी जिन्होंने उस दुकान को उसी स्थान पर रहकर वैसे ही संभाला है जैसे उसके आज बच्चे संभाल रहे हैं। यानी भूतकाल में भी वो वैसे ही थे, वर्तमान में भी वैसे ही हैं, और भविष्य में भी उसके पुत्र उस व्यापार को वैसे ही संभालेंगे। तो इसका अर्थ ये है कि मुक्ति उनकी उसी व्यापार में है और कहीं नहीं है। समझ गए? अब चौथा क्या है? शूद्र। शूद्र का काम है ब्राह्मण, अक्षत्रिय और वैश्य, इन तीनों की सेवा करना ही शूद्र का काम है। शूद्र ये मत समझिए कि कोई नीच जाति से प्रणीत है, नहीं। ब्राह्मण साक्षात श्री हरि का मुख है, अक्षत्रिय साक्षात नारायण की भुजा है, वैश्य भगवान नारायण की जंघा है, और शूद्र भगवान नारायण के चरण है। और इन चारों में सबसे सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं शूद्र। भले ही आज कलयुग में कैसी भी स्थिति हो, वो मायने नहीं रखती, परंतु जब भी आप भगवान के पास जाते हैं, दर्शन मात्र जाते हैं, तो सबसे पहले दर्शन किस चीज के करते हैं? चरणों की। तो महाराज शूद्र वहीं रहते हैं। तो चरणों से बड़ी शरणागति किसी भी देव की नहीं है, किसी भी परमात्मा की चरणों से सर्वोपरि कुछ नहीं है। सबसे बड़ा सेवक है ये शूद्र जाति, ये शूद्र वर्ण। अगर ये चारों वर्ण अगर अपने अपने कामों पर टिके हुए हैं, अपने अपने कर्मों पर टिके हुए हैं, तो वही उस व्यक्ति की मुक्ति है और वही उसकी मुक्ति का साधन है। और भगवान यही ज्ञान देते हैं वीर बर्बरीक को।